बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। इससे पहले मैंने आपके साथ गारे हिरा का व्लॉग शेयर किया था, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा था कि हम जिस जगह से गारे हिरा जा रहे थे वो रास्ता बंद था, तो हमने न्यू रास्ता जो है वो ज्वाइन किया था। हमें किसी ने गाइड कर दिया था कि म्यूज़ियम की तरफ से दूसरा रास्ता जाता है, वो रास्ता ओपन है, आप उधर से चले जाएँ। तो यहाँ से हमने अपना जो ट्रैवल है वो स्टार्ट कर दिया था। इससे पहला जो व्लॉग है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो उधर से हमने जहाँ से ये रास्ता स्टार्ट होता है वहाँ पे एक मार्केट आती है, वो आपको सारी विज़िट करवाई थी। और अभी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं जी गारे हिरा की तरफ, और इंशाल्लाह इरादा यही था कि हम जो कंप्लीट गार है वहाँ तक हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। सो लास्ट व्लॉग में यहाँ से हमने जो व्लॉग है वो लास्ट किया था, एंड किया था उसका। तो ये फाइनली स्टेप्स हैं जी जहाँ से हमने अपना ट्रैवल अभी स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीढ़ियाँ जो हैं वो अब हमने चढ़नी स्टार्ट कर दी हैं। कुछ रास्ते पे इस तरह की सीढ़ियाँ आएंगी, कुछ रास्ता बिल्कुल प्लेन होगा, कुछ जगह पे जो है साइड पे रेलिंग होती है, कुछ जगहों पे बिल्कुल भी नहीं होती। तो काफ़ी दुश्वार गुज़ार रास्ता था, लेकिन साथ में ये हौसला भी था कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रास्ते से ऊपर जाया करते थे गार हिरा की तरफ, तो वो रास्ता बहुत ज़्यादा दुश्वार गुज़ार था। तो इसी वजह से हौसला मिल रहा था कि जहाँ से भी कुछ मुश्किलात हमें फ़ेस करना पड़ रही थी हमने की हैं। तो फिर आगे सिर्फ़ एक जुनून था ऊपर जाने का और देखने का, उस जगह की ज़ियारत करने का जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रास्तों से गुज़र के वो ऊपर तक गए थे। और यहाँ पे एक सेंटर बना हुआ है जी, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं फैमिली मेम्बर जो हैं जो ऊपर तक नहीं जा सकते, वो इसके बाहर वेट करते हैं अपनी फैमिलीज़ का। और मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन को भी वेट करते हुए देखा था। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो वापस आ रहे होते थे, हम उनसे भी रास्ते में पूछ रहे होते थे कि कितना रह गया, कितना रह गया, लेकिन अभी तो हमारा स्टार्ट था। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये अभी प्लेन रास्ता है, और प्लेन रास्ते से चढ़ना ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा अभी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि कोई साइडों पे ये रेलिंग तो थी, लेकिन हम मिडल में से ट्रैवल कर रहे थे, मिडल से चल के ऊपर जा रहे थे। तो ये देखें, साथ साथ मैं नीचे का व्यू भी आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने जो रास्ता है वो क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है। क्योंकि मैंने कुछ जगहों पे पढ़ा था कि ये जो दूसरा रास्ता है ये काफ़ी लंबा है और दुश्वार गुज़ार है, जो इसकी निस्बत पहला हिस्सा था वहाँ पे लोग जल्दी पहुँच जाते थे। तो अभी कुछ जो रास्ता है वो प्लेन आ जाता है, और किस जगह पे जो है वो पथरीला रास्ता है, कुछ जगह पे सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। जब सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो फिर ये होता था कि आगे जो प्लेन रास्ता आएगा वो आसान होगा, लेकिन जब आसान रास्ता आता था इस तरह का प्लेन, तो ये भी चढ़ाई वाला होता था। तो फिर ये होता था कि सीढ़ियाँ आएँगी तो फिर जो है वो हम सुकून से ऊपर जा सकेंगे। लेकिन आफ्टर ऑल सारा जो रास्ता है वो चढ़ाई वाला रास्ता है। ये देखें पीछे से कितना ज़्यादा जो है हम ऊपर आ गए हैं, और ऊपर से जो पीछे काली बिल्डिंग हम छोड़ के आए थे वो भी नज़र आ रही थी। अभी जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा रहता है हमारा, सिर्फ़ 1-2 मिनट के लिए हम स्टे करते थे, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पीक है गारे हिरा की, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। असर से मगरिब के टाइम हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था, और मौसम काफ़ी अच्छा था। अभी पीक पे हम पहुँचे हैं, लेकिन ये आपको नीचे क्राउड नज़र आ रहा है ना, तो ये है जी फाइनल गारे हिरा, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। हमने यहाँ पे जाना है। काफ़ी ज़्यादा क्राउड हमें नज़र आ रहा था। हम यहाँ पे आए हैं जी दिसंबर 2023 में, और दिसंबर में मौसम काफ़ी अच्छा था। वीडियोस में देखा करते थे कि लोग कहते थे सुबह के टाइम निकलें, या फिर कुछ लोग कहते थे कि शाम के टाइम निकलें। तो बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है वो नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा खुशगवार था। बिल्कुल भी गर्मी का नामो निशान नहीं था अभी। तो ये मौसम जो है बिल्कुल परफेक्ट है इस तरह की ज़ियारत पे जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारा जो यहाँ पे आना है वो लिखा हुआ था, तो मौसम भी बड़ा प्यारा था, और बड़े प्यारे मौसम में हम यहाँ पे पीक तक पहुँच गए हैं फाइनली। अच्छा जी, यहाँ पे एक बारीक सी गार आती है, उसके अंदर से गुज़र के हमने आगे जाना होता है गारे हिरा की तरफ।
यहाँ से गुज़रना थोड़ा-सा मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि हेल्दी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फ़ेस करना पड़ता है इस बारीक सी गार से गुज़रने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए यहाँ से गुज़रना बहुत ही आसान था। काफ़ी इस गार में अंधेरा था और जगह बहुत ही नैरो होती है, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं गार हिरा की तरफ आ गई थी बिल्कुल पास। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे सबका दिल कर रहा था कि अंदर ज़ियारत करें, तो यहाँ पे परमिशन दी जा रही थी कि आप सिर्फ़ गार हिरा के अंदर जाके उसकी ज़ियारत कर सकते हैं और 2 सजदे कर सकते हैं, क्योंकि इबादत के लिए यहाँ पे टाइम नहीं था। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई थी जी गार के अंदर, और ये है जी माशाल्लाह पत्थर मुबारक जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी बैठ के इबादत किया करते थे। और यहाँ पे 2 जो हैं वो जायनमाज़ थे, एक ख़वातीन के लिए और एक जेंट्स के लिए। तो जैसे ही मैं लकीली अंदर आई, मेरा जो कैमरा था वो ऑन था क्योंकि मैं भी कैप्चर करना चाह रही थी इन पत्थरों को, क्योंकि इतना हमें टाइम नहीं दिया जा रहा था कि हम जो है यहाँ पे बैठ सकें। तो इसी वजह से मैंने अपना कोशिश की थी कि कैमरा को ऑन ही रखूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा ऑन था, तो फिर मैंने उस पत्थर को कैप्चर करना चाह रही थी कि जिस पत्थरों पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की हैं। 3 ख़वातीन की यहाँ काफ़ी जेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे, तो इसी वजह से बस सिर्फ़ इतना मौका दिया जा रहा था कि गारा हिरा के अंदर जाके आप जस्ट 2 सजदे करें उस जगह पे जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की हैं। यहाँ पे कुरान पाक की पहली वही नाज़िल हुई थी, और पहली वही पे जो आयात नाज़िल हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उनको, और आप ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पे आके मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि ख़वातीन को भी अलाउ था यहाँ आना, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन का गार हिरा पे आना, क्योंकि इनके कवानीन जो हैं वो बदलते रहते हैं, तो ख़वातीन पे पाबंदी लग जाती है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे देखा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो ज़ियारत करने के लिए आई हुई थी, और देखिए ऊपर भी अभी काफ़ी लोग हैं। और अभी हम फाइनली आए थे जी गार हिरा के पास, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके अंदर से ज़ियारत कर ली है और मैंने सजदे भी कर लिए हैं। और फिर मेरी कोशिश थी कि गार को जो है वो कैप्चर किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बहनों के लिए जो मेरी इस चैनल पे रेगुलरली आती हैं उनके लिए इस सीन को कैप्चर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम गार हिरा पे आ चुके हैं और हमने इसकी ज़ियारत भी कर ली है और आपको भी दिखा दिया है, आपको भी ज़ियारत करवा दी है। आई होप कि जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मेरे बहन भाई हैं, उन्होंने ज़ियारत कर ली थी। और अभी मैं आपके साथ वो आयात शेयर करती हूँ जो यहाँ पे नाज़िल हुई थी, कुरान पाक की पहली आयात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الذي أكرم। इतना ज़्यादा इस जगह पे क्राउड था कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, शोर भी काफ़ी ज़्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की हमने ज़ियारत किया और अभी हम वापसी के लिए आ रहे थे। और मक्का शहर आप देख लें, अभी रोशनी जो है वो बिल्कुल कई जगहों पे ख़त्म हो चुकी थी, फिर सेल फ़ोन की टॉर्च के ज़रिए हमें वापस आना पड़ा। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि हम इंशाल्लाह गार हिरा तक जाएंगे और आपको भी ज़ियारत कराऊंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत आपके साथ भी शेयर की है। जब भी जाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।